आज का प्रातः क्लास है 13 मार्च 1967। रिकॉर्ड चला है ले लो दुआएं माँ बाप की। हर एक घर में माँ बाप तथा 2-4 बच्चे होते ही हैं, फिर आशीर्वाद मांगते हैं। वो तो है हद की बात। ये गीत हद के लिए ही गाया हुआ है। बेहद का किसको पता भी नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। शिव बाबा के हैं बच्चे और फिर ब्रह्मा के हैं बच्चे बच्चियां। कितने ढेर बच्चे और बच्चियां हैं। वो तो माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। ये है बेहद का माँ बाप। वो हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो ये है बेहद के माँ बाप। बेहद का टीचर है, बेहद का सतगुरु, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गुरु, अर्थात सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु। सत्य ही सत्य बोलने वाला है और सत्य ही सिखाने वाला है। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं ना। लोग के घर में भी 2-4 बच्चे होते हैं तो उनकी कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो कितने ढेर बच्चे हैं। कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। ये बच्चा ऐसा है, ये शैतानी करता है, ये तंग करता है, ये बिगन डालता है। फुरना तो इसमें बाप को रहेगा ना। प्रजापिता तो ये है ना। कितने ढेर बच्चों की ख्यालात रहती है। तब बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अच्छी रीत शिव बाबा की याद में रह सकते हो। इनके ऊपर तो कितना हंगामा है। ये प्रबंध करना, आगू में कुछ प्रबंध हो, कोई काम करने वाला लायक बच्चा नहीं है तो इनको फुरना रहता है। हजारों फुरना होते हैं। एक फुरना तो है ही है, हजारों दूसरे भी रहते ही। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार लेती है। कोई को नाक से पकड़, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। इतने सभी का विचार तो करना पड़ता है ना। फिर भी बेहद के बाप की याद में रहना पड़े। हम आत्मा नंगी आई हैं, फिर नंगे ही जाना है। तुम हो बेहद के बाप के बच्चे। जानते हो कि हम क्यों नहीं बेहद के बाप की श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा पाए ले। सब तो एक रस नहीं चल सकते हैं, क्योंकि राजा ही स्थापन हो रही है ना। ये बादशाही तो गई। पहले पहले बादशाह ये बनते हैं श्रीमत पर चलकर।
ये राजाई कैसे स्थापन हो रही है, ये कोई की बुद्धि में भला आवे ही कैसे। ये है बहुत ऊंची पढ़ाई। बादशाही मिल गई, फिर पता भी नहीं पड़ता है कि ये राजाई कैसे स्थापन हुई। ये राजाई का स्थापन होना बहुत वंडरफुल है। अब तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़ा ही था कि हम कौन थे। फिर कैसे 84 जन्म लेते हैं, अब समझ में आया है। तुम भी कहते हो ना बाबा, आप तो वो ही हो। ये बहुत समझने की बातें हैं। इस समय ही आप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लाख करोड़पति हो, बाप कहते हैं वो पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जा रहे हैं। बाकी समय ही कितना है। दुनिया की खबरचार तो रेडियो में अथवा अखबारों में आदि में आते ही रहते हैं, सुनते ही नहीं हो कि क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा होता जा रहा है, सूत मुझता ही रहता है। सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते ही रहते हैं। तैयारी ऐसी हो रही है जिसे समझ में आता है कि लड़ाई हुई कि हुई। दुनिया नहीं जानती है कि क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत कम है जो पूरा समझते हैं और याद रहता है और खुशी में रहते हैं। इस दुनिया में बाकी हम थोड़े ही रोज हैं। अब हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम खुद पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, अब जितना जो करेंगे उतना ही फल पाएंगे। खुद पुरुषार्थ करना है, औरों को पुरुषार्थ करवाना है, रास्ता बताना है। ये पुरानी दुनिया खलास होती है। अब बाबा आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने। तो इस विनाश के पहले ही उस नई दुनिया के लिए बाप से पढ़ाई तो पढ़ लो। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। बैरिस्टर कहेगा मैं तुमको बैरिस्टर बनाऊंगा। और ये तो है भगवान वाच के मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। लाडले बच्चों, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुमने रावण द्वारा दुख उठाया है, और ये है ही दुख की दुनिया, दुखधाम है रावण राज्य। तेरह मार्च 1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य है ना। ये भी किसी को पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता है, राम राज्य कब कैसे स्थापन हुआ। ये सब बातें तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं जानते।
हाँ, बाप के पास कोई तो सयाने बच्चे होते हैं, कोई बच्चे फिर नालायक भी होते हैं। इनके पास भी ढेर बच्चे हैं, कितना नाम बदनाम करते हैं। सर्विस के बदले डिस सर्विस ही करते रहते हैं। ऐसी डिस सर्विस करते हैं जो बाप से होने का बुद्धियोग तोड़ा देते हैं। शास्त्रों में तो कहानियां बनाई दी हैं। बाप यथार्थ रीते बैठ करके अर्थ समझाते हैं। वास्तव में बातें सारी यहाँ की है। ये भी ड्रामा में नूद है, ड्रामा अनुसार ये भी होने का ही है। तो जो पूरा पढ़ते नहीं है तो वो क्या करेंगे, औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए ही बच्चों को समझाया जाता है कि बाप को फॉलो करो। जो अच्छे सबसे बच्चे हैं बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, पूछ भी सकते हो किसका संग करे, बाबा झट बता सकते हैं कि इसका संग बड़ा अच्छा है। बहुत है जो संग ही ऐसे का करते हैं जिनका रंग ही उल्टा चढ़ जाता है। गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग लगेगा तो एकदम खत्म कर देगा। घर में भी दास दासियां तो चाहिए ना, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए ही बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत लेकर उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त में ही पद भ्रष्ट कर देंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसमें अब फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ही फेल होते रहेंगे। समझा जाता है कि ये पूरा पढ़ते नहीं है तो ये क्या पद पावेंगे। खुद भी समझते हैं कि हम सर्विस तो करते ही नहीं है, हमसे तो बहुत और भी होशियार हैं। होशियार कोई सर्विस के लिए बुलाती हूं तो जो होशियार हैं वो ही जरूर उस पद भी पावेंगे। अब उतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंचे तो पाए नहीं सकते हैं, नहीं पाए सकेंगे। टीचर को स्टूडेंट को समझा सकते हैं ना, रोज पढ़ती है, रजिस्टर उनके पास पड़ा रहता है, पढ़ाई का और चाल का भी रजिस्टर रहता है। यहां भी ऐसे है। ऐसे में फिर मुख्य है योग की बात। योग अच्छा होता है तो चलन भी अच्छी रहेगी, पढ़ाई में फिर भी अहंकार आ जाता है। इसमें सारी गुप्त मेहनत है ही याद की, इसलिए योग में नहीं रहते हैं। बाबा ने समझाया है कि योग अक्षर निकाल दो, बाप जिनसे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो, आधा कल्प से तुम याद करते आए हो, अब कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं। योग अक्षर ही मुख से निकाल देना चाहिए। योग शास्त्रों का अक्षर है। बाप तुम बच्चों को कहते हैं कि मुझे याद करो, ये है याद की यात्रा। योग की यात्रा कब होती है क्या?
योग अक्षर ही है हठ योगियों का। इस पढ़ाई में योग अक्षर है ही नहीं, ये है याद। तुम बाप को याद नहीं करते हो, वंडर है। पति जो गटर में गिराते हैं उनको याद करते हो, और जो तुमको गटर से निकालते हैं उनको याद नहीं कर सकते हो। ये बाप कहते हैं, हे आत्मा तुम मुझे बाप को याद नहीं कर सकते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया। तो मुझे याद करो तो योग अग्नि से पाप भस्म हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में जाकर के कितनी ठंड में जाकर के स्नान करते हैं, कितना तकलीफें सहन करते हैं। यहाँ तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। सिर्फ अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। घूमने जाते हो तो एकांत में बैठकर बाप को याद करो। झगवई झगवई करने वाले वातावरण में रहने से वो वातावरण ही खराब हो जाता है। तो जितना समय मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास बच्चे मासूक के आशिक बनो। बाप तो कहते हैं कि देहदारी का फोटो भी नहीं रखो, सिर्फ एक ही शिव बाबा का फोटो रखो, जिसको याद करना है। अगर समझो कि षष्ठ चक्र को याद करते हो तो भी त्रिमूर्ति और गोले का चित्र बहुत फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है। सुदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित रखा हुआ है। नया कोई ये नाम सुने तो समझ ही नहीं सकेगा। या तुम बच्चे ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं। 13 मार्च 1967 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। बहुत हैं जो याद करते ही नहीं है, अपना खाना ही खराब कर लेते हैं। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। फॉरेन में भी 3 मिनट साइलेंस करते हैं, साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं कि हमको शांति मिले। अब तुम जानते हो कि शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड। जिसे ब्रह्म तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती है, वो सब आत्माओं का झाड़ तो बंदर है। मनुष्य कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक है, यहाँ बना करके लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है। बाप भी उनके बाजू में आकर के बैठेंगे। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाले जान ही नहीं सकते हैं। दुनिया भर में तुम्हारे सिवा और कोई जान ही नहीं सकते। अभी तुम ही जानते हो कि कैसे इतनी छोटी सी आत्मा पाठ बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। इसने भी बहुत गुरु किए हैं। अब बाप कहते हैं सब गुरुओं आदि को मारो गोली।
ये है सब भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु तो एक ही है, बाकी हैं भक्ति मार्ग के। डबल सिर ताजधारी राजाओं के आगे सिंगल ताजधारी माथा झुकाते हैं, नगन करते हैं, क्योंकि वो पवित्र हैं। इन पवित्र राजाओं का ही मंदिर बना हुआ है। पतित जा करके उनके आगे माथा टेकते हैं। परंतु उनको कोई ये पता थोड़े ही है कि कौन है, हम क्यों माथा झुकाते हैं। सोमनाथ का भी मंदिर बनाया, अब पूजा तो करनी ही है, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें। अब बिंदी को कैसे बना रहे, ये है बहुत गुह्य बात है। गीता आदि में थोड़ी ये बातें हैं। गीता भी है झूठी, इसलिए ही बाबा ने कहा था कि लिख दो कि झूठी गीता को पढ़ने से भारत नरकवासी बना, और सच्ची गीता पढ़ने से भारतवासी स्वर्गवासी बनते हैं। जो खुद मालिक हैं वो ही बैठ करके समझाते हैं। कृष्ण क्या जाने इन बातों को। अभी तुम जानते हो कैसे हम इतनी छोटी सी आत्मा में ये पाठ उड़ा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पाठ भी अविनाशी है, बंडर है ना। ये सारा बना बनाया खेल है। ओम शांति।